गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए हिंदी की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आपके हिंदी में जो आपके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, इनका जीवन परिचय। तो यहाँ पर मैं आज ये आपको पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन के बारे में, तो उसकी जीवनी का जो भी वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आपको इस चैनल पर 10th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको यहाँ पे कराई जाती है बिल्कुल फ्री में। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप उस वीडियो को देखकर अपनी प्रिपरेशन कर सकें। और इसके अलावा जो भी आपकी क्लासेस हैं, क्लासेस का जो टाइम टेबल है वो भी ऑलरेडी आपका जो है शेयर कर दिया गया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टाइम टेबल वाली वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको डिटेल में बताया गया कि आपकी जो भी सब्जेक्ट हैं, आपकी जो भी सब्जेक्ट हैं उनकी क्लासेस किस किस दिन चलती हैं और क्लासेस का टाइमिंग क्या है, तो सारा कुछ वहाँ पर आपको डिटेल में बताया गया है। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके अलावा आपकी हिंदी की प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट वाला सेक्शन मिलेगा, वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगी हिंदी की प्लेलिस्ट। तो अभी तक मैंने आपको हिंदी के जितने भी क्लासेस पढ़ाई हैं सारी क्लासेस आपको वहाँ पर उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आप वहाँ पर जाएंगे, उस वीडियो को आप वहाँ पर जाकर आसानी से देख सकते हैं जो भी मैंने अभी तक आपको हिंदी की क्लासेस ली हुई हैं। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी के बारे में। तो बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि आपको जीवनी जो है किस तरीके से लिखनी है और क्या क्या चीज़ें आप जीवनी में लिख सकते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिल सके। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहेंगे आपके यहाँ पर लेखक जो है उनकी फ़ोटो भी बनी हुई है। ये हैं आपके लेखक जयशंकर प्रसाद जी। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। तो आप भी जब भी किसी लेखक की आपको जीवनी लिखें तो आपको उनका जो भी जन्म है, जो भी जिस ईयर में उनका जन्म हुआ है उसको आपको अच्छे से लिखना है, उसमें आपको गलती नहीं करनी है। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जब भी आप किसी लेखक की जीवनी लिखें। इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इनके जीवन के बारे में, इनकी बाल्यावस्था के बारे में बताया गया और इनके माता पिता के बारे में बताया गया। तो जब भी आप किसी लेखक की जीवनी लिखते हैं तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होती हैं। सबसे पहले आपको लेखक का जन्म कहाँ हुआ और किस ईयर में हुआ, ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा उनके माता पिता के बारे में बताना होता है और उनकी बाल अवस्था में उनकी पढ़ाई जो है किस तरीके से हुई, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होती हैं। तो वही सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपका जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, उनके बारे में यहाँ आपको बताई गई है। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभूनाथ जी ने किया। तो देखिए यहाँ पर इनका जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है तो बहुत ही छोटे थे तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। और फिर बाद में इनकी जो पढ़ाई वगैरह है इनके बड़े भाई जो है उन्होंने, जो इनके बड़े भाई थे शंभूनाथ जी, उन्होंने इनकी पढ़ाई को, जो भी इनकी शिक्षा दीक्षा थी उनका प्रबंध इनके बड़े भाई ने किया। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। तो इनका नाम जो है क्वींस कॉलेज में लिखाया गया लेकिन स्कूल में इनका मन नहीं लगा तो इनको जो है घर पर ही इनको जो है योग शिक्षकों द्वारा इनको अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन इनको कराया गया घर पर ही। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप 17 वर्ष के थे, यानी कौन, जब जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो 17 वर्ष के थे तभी इनके बड़े भाई शंभूनाथ जी की मृत्यु हो गई। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने 3 शादियाँ की। किसने, जयशंकर प्रसाद जी ने जो है वो 3 शादियाँ की किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई।
इन सभी असामयिक मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए थे। देखिए आपका यहाँ पे जो जयशंकर जी प्रसाद का जो जीवन है बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में जो है वो दुख वगैरह आए, क्योंकि सबसे पहले तो जब ये छोटे थे तो इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। फिर थोड़ी जब ये 17 वर्ष के हुए तब इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई। फिर इनकी शादियाँ हुई, उनकी जो भी पत्नियाँ थीं वो भी यहाँ पे जो है असामयिक उनकी मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद जो इनके छोटे भाई थे वो भी, इनकी भी मृत्यु हो गई। तो ये जो असामयिक मौतें हुई थी इनसे जो है वो जयशंकर प्रसाद जी काफ़ी अंदर ही अंदर टूट गए थे। लेकिन फिर क्या लिखा हुआ है इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ कि संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुँचाई है। देखिए आप यहाँ पर जो भी जयशंकर प्रसाद जी थे उनके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आए, तो दुख के कारण जो है बहुत ही ज़्यादा वो अंदर अंदर टूट गए थे। और फिर इन जो भी संघर्ष हुआ, जो भी चिंताएं हुई, इनको बहुत ज़्यादा ये चिंतित रहने लगे। इसकी वजह से जो है इनका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। और इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 में ईस्वी में इनका निधन हो गया। ये आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन है। तो जब भी आप भी किसी लेखक की जीवनी लिखते हैं तो उसका जन्म स्थान, उनके माता पिता के बारे में, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई और उनके परिवार के बारे में थोड़ा सा आपको लिखना पड़ता है, और उनकी मृत्यु, ये सारी चीज़ें आपको किसी भी लेखक के जीवन परिचय में लिखनी ही होती हैं। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इतनी ही चीज़ें लिख देते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में भी लिखा हुआ है कि जो आपके जयशंकर प्रसाद जी, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म स्थान क्या है, पिता का नाम क्या था और इनकी मृत्यु कब हुई थी और ये किस युग के लेखक थे। तो जो आपके जयशंकर प्रसाद जी थे ये छायावादी युग के लेखक थे। तो ये बात भी आप अगर अपने इनके जीवन परिचय में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसके बाद चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रसाद जी ने विषम परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को बनाए रखा। आपने स्वाध्याय को कभी नहीं छोड़ा। घर पर ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी का गहन अध्ययन करते हुए हिंदी की सेवा में जुट गए। इन्होंने भारत के उज्ज्वल अतीत को अपनी रचनाओं में चित्रित किया। प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास एवं दर्शन का अध्ययन किया और उसके आधार पर ऐतिहासिक नाटकों के क्षेत्र में युगांतर उपस्थित किया। इन्होंने अल्प आयु में ही श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इनका संपूर्ण जीवन माँ भारती की आराधना में समर्पित था। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये महान कवि, सफल नाटककार, उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। इनकी कृतियाँ निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि इनके जीवन के बारे में बताया, इनका जन्म कहाँ पे हुआ, इनके माता पिता का क्या नाम था, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ पे हुई और इनकी मृत्यु के बारे में यहाँ पर आपको मैंने पहले बता दिया। अब इसके बाद जो भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कार्य किए, अपने जो पढ़ाई की, इसके बाद जो इन्होंने कहानी वगैरह लिखी, जो इनका अपने जो भी इनके लेखक थे ये, तो उसमें इन्होंने क्या क्या चीज़ें की वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको उसके बाद बतानी होती हैं। जैसे कि आपके जो प्रसाद जी थे वो महान कवि थे, सफल नाटककार थे, उपन्यासकार थे, कहानीकार थे और निबंधकार थे। तो ये सारी चीज़ें लिखने के बाद इनकी जो भी कृतियाँ हैं उनके बारे में हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि इनकी कृतियाँ निम्नलिखित हैं। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो जो यहाँ पर आपके जो जयशंकर प्रसाद जी थे उन्होंने कुछ नाटक भी यहाँ पर लिखे हुए थे, तो उसके बारे में सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका पहले यहाँ पर लिखा हुआ है नाटक। तो जब भी आप किसी लेखक की जीवनी लिखें तो जो भी आप उनकी कृति लिखें तो उसको इस तरह से हेडिंग वाइज करके लिखें ताकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सके। तो आपका यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है नाटक। तो नाटक में इन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी थी, तो इनके प्रमुख नाटक जो थे वो क्या थे, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, राज्यश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ और करुणालय एवं एक घूट आदि, ये इनके जो है वो नाटक थे। फिर इसके बाद आपका इनका आ जाता है कहानी संग्रह। तो कहानी में इन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो कहानी में इनका क्या आ जाता है, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप प्रमुख कहानी संग्रह थे जो हैं जयशंकर प्रसाद जी के। तो ये भी आपको यहाँ पर लिखना होगा, इससे आपको आपके एग्जाम में जो है वो अच्छे मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होती हैं। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है काव्य। तो काव्य में भी इन्होंने कई सारी रचनाएं की, जैसे कि कामायनी इनका जो है वो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो इसको भी आपको यहाँ पे अच्छे से याद कर लेना है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है झरना, लहर, आंसू आदि इनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ थे। फिर इसके बाद लिखा हुआ है उपन्यास। उपन्यास में इन्होंने क्या क्या लिखा था, कंकाल, तितली, इरावती आदि प्रमुख उपन्यास थे जयशंकर प्रसाद जी के। फिर लास्ट में आपका क्या लिखा हुआ है, लास्ट में आपका यहाँ पे लिखा हुआ है निबंध संग्रह। तो निबंध क्या था इनका, काव्य कला और अन्य निबंध जो थे इनके निबंध संग्रह में आते हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कि इनके जीवन परिचय के बारे में आपको यहाँ पे लिखनी है, जो आपके यहाँ पे
जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आपको बस अगर इतनी चीज़ें आप यहाँ पर लिख देते हैं अपने एग्ज़ाम में तो आपको एग्ज़ाम में जो है अच्छे नंबर मिल सकते हैं। मैंने आपको इसीलिए शुरू में ही बता दिया था कि जब भी आप किसी लेखक की जीवनी लिखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको उनका जो जन्म है, जन्म इनका कहाँ पे हुआ था, तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म जो है वो काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है कि इनका जन्म स्थान कहाँ पर है। फिर इसके बाद आपको लिखना है किस ईयर में इनका जन्म हुआ था, ये सारी चीज़ें लिखनी है। फिर बाद में लिखना है इनके परिवार के बारे में आपको, इनके पिता जो कि देवी प्रसाद थे, फिर थोड़ी सी इनकी जो भी इनकी बाल्यावस्था में इनकी पढ़ाई जो शिक्षा है वो किस तरीके से हुई, ये सारी चीज़ें लिखनी है। और थोड़ा सा परिवार के बारे में लिखना है कि हाँ परिवार में क्या 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 कौन कौन से थे और प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई, ये सारी चीज़ें आपको लिख देनी है। अगर इतनी चीज़ें आप लिख देते हैं तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर शुरू में ही बता दिया था कि जब भी आप किसी लेखक की जीवनी लिखें बहुत ही सरल भाषा में लिखनी, बहुत ज़्यादा कठिन शब्दों का यूज़ नहीं करना है। तो जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बताया, अगर आप इस तरह से लिख देते हैं अपने एग्ज़ाम में जीवनी तो आपको यहाँ पर अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सबसे पहले इनके जीवन के बारे में बता देना है। फिर इसके बाद इन्होंने जो भी इनका क्षेत्र था उस क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या कार्य किए, जैसे कि आपके जो जयशंकर प्रसाद जी हों लेखक थे, तो लेखक के पर्पज़ से इन्होंने क्या क्या चीज़ें की, जैसे कि ये कुशल कहानीकार थे, नाटककार थे, कवि थे, तो ये सारी चीज़ें लिख दी। फिर इसके बाद इन्होंने जो जो रचनाएँ की हैं, जो जो कृतियाँ की हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, इन्होंने नाटक लिखा है, कहानी लिखी हुई है, काव्य, उपन्यास, निबंध, इतनी सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं। तो इनके जो भी नाटक हो प्रमुख जो बहुत ज़्यादा फेमस हो उसको आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। कहानी जो इनकी बहुत ज़्यादा फेमस हो उसको आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। काव्य हो गया, उपन्यास हो गया, निबंध संग्रह हो गया। तो बस इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं इनकी जीवनी के बारे में आपको यहाँ पर अच्छे से बता दिया है डिटेल में। इससे पहले जो भी वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी के बारे में बताया था, तो उसको भी मैंने आपको यहाँ बताया था अच्छे से। अगर आप जिस स्टूडेंट्स ने वो वीडियो ना देखी हो तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इन लेखकों की जीवनी जो है वो पूछी जाती है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें करा रही हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको जयशंकर प्रसाद की जीवनी के बारे में बता दिया। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें आपको जीवन परिचय में लिखनी ही लिखनी है। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।